अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त मोदोर्नो किले में सब लोग दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, मेरी खूबसूरत बहनों, हमारे बाबा ठीक हैं, वो थोड़ा आराम करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी दौरान उस्मान साहब बाला के हमरा वहाँ दाखिल होते हैं और कहते हैं, ओ खातून, क्या तुम देख रही हो, ये अपने बाबा को बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। और फिर फातिमा और हलीमा उस्मान साहब के गले लग जाती हैं। उस्मान साहब कहते, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि डरो नहीं। फातिमा कहती, हम उस्मान साहब की बेटियां हैं, हम कभी नहीं डरती, लेकिन यकीनन हम परेशान थे बाबा। हलीमा कहती, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बाबा। उस्मान साहब कहते, अच्छा तो देखो, जब एक गुलाब खिलता है तो बाग खूबसूरत हो जाता है, और जब एक बेटी बड़ी होती है तो वतन खूबसूरत हो जाता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कोई नहीं, चलो अब बैठ जाओ। और सब खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर उलगन को ना देख कर बाला कहती है, आह उलगन, हम तुम्हारी गैर मौजूदगी की आदत कैसे डालेंगे। उस्मान साहब कहते, देखो, मौत हमेशा हमारे साथ साथ है, हमने इसके साथ रहना सीखा और हम सीखते रहेंगे। अल्लाह इस पर रहमत करे। उलगन अब अपने रब के पास पहुंच गई है। बाला कहती, अल्लाह इस पर अपनी रहमत करे। और फिर गोंजा कहती, यकीनन लोग मरने वालों पर अफसोस करते हैं, लेकिन पीछे रह जाने वालों पर इससे भी ज्यादा अफसोस करना चाहिए। मरने वाला तो अपने रब पास पहुंच जाता है, लेकिन जिंदा शख्स सारी उम्र तड़पता रहता है बाबा। उस्मान साहब कहते, बिल्कुल बिल्कुल, जरकुताए और गाजी, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अलाउद्दीन कहता, मैंने उन्हें खाना खाने के लिए यहाँ मदु किया, लेकिन जरकुताए साहब तन्हा रहना चाहते हैं बाबा। उस्मान साहब कहते, उन्हें फिलहाल तन्हा रहने दो, लेकिन बाद में उन्हें बताओ कि हम उनके साथ हैं। जबकि इधर हम जरकुताए के कमरे में देखते हैं कि गाजी सोया हुआ होता है, जबकि जरकुताए वहाँ पास ही बैठा उलगन की यादों में डूबा हुआ होता है और उसके दुपट्टे को देख रहा होता है और उन तमाम लम्हात को याद करता है जब वो उलगन के साथ मजाक किया करता था, और कैसे एक बार उलगन ने जरकुताए के सर में तलवार मारी थी। और इस तरह के वो तमाम अपने यादगार लम्हात को याद करता है और कहता है, दोबारा दोबारा मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे, और रोने लग जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि तुर्गत गाजी वहां जरकुताए के पास आता है और उसे तसल्ली देते हुए उसके पास बैठ जाता है। जरकुताए कहता, उसने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया तुर्गत गाजी, उसने मेरा दिल मेरे जिस्म से निकाल दिया, उसने मुझे इस मासूम बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? दिल की आग बुझाने के लिए कौन सा पानी पीना चाहिए? मैं अपनी बीवी, अपनी खातून के बगैर कैसे रहूंगा? मैं क्या करूंगा? और ज़ारो कतार रोने लग जाता है। तो तुर्गत गाजी उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, हमारा मुकद्दर सिर्फ अल्लाह की कुदरत लिखती है, मौत और जिंदगी सिर्फ उसी के हाथ में है जरकुताए। तो जरकुताए कहता, मेरे दिल को निकाल दें तुर्गत गाजी, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा? मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो तुर्गत गाजी कहते हैं, यकीन करके जरकुताए, यकीन करके, तुम जानते हो कि हम सब एक दिन अपने हकीकी वतन जाएंगे। ये दुनिया हम सब के लिए एक इम्तिहान है मेरे बेटे, जब वो वक्त आएगा तो दर्द और तकलीफ खत्म हो जाएगी। जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि गाजी भी लेटा हुआ रो रहा होता है और तुर्गत गाजी जरकुताए से कहते हैं, बगावत में ना पड़ो, अल्लाह ही देने वाला और लेने वाला है। और फिर गाजी की जानब देखते हुए कहते हैं, वहाँ देखो, तुम्हारे पास बड़ा करने के लिए एक बहादुर बेटा है, मायूसी तुम्हारे लिए मौजू नहीं है, अपने आप को संभालो। ये सुनकर जरकुताए रोने लग जाता है और फिर तुर्गत गाजी बामसी की दोनों तलवारों को देखने लग जाते हैं और उन तलवारों को उठा लेते हैं और उन्हें देखते हुए कहते, मेरे भाई बामसी ने एक बार तुम्हारी देखभाल की थी। और फिर वो तलवारें जरकुताए को थमाते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। और फिर जरकुताए अपनी तलवारें अपने सीने से लगा लेता है और तुर्गत गाजी उसे सहारा देते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें एजनिक सराय दिखाया जाता है, जहां सोफिया शहनशाह के पास आई हुई होती है। शहनशाह उससे कह रहा होता है, मैं मोदोर्नो और ग्वेनिक को नापाक उस्मान से वापस ले लूंगा। तो सोफिया कहती, वो फौज के बारे में जानता है, वो मजीद इकदाम करेगा। शहनशाह कहता, जरूर, लेकिन मैं उसे ऐसी जगह मारूंगा कि वो सब कुछ खो देगा। और फिर इस दौरान क्लादियोस भी वहां दाखिल होता है और शहनशाह के पास आता है। शहनशाह पूछता, तुमने क्या मालूम किया क्लादियोस? तो क्लादियोस कहता, शहनशाह, उस्मान ने मोदोर्नो में अपनी फौज जमा की है, वो वहाँ इकदाम कर रहा है। तो सोफिया खुश होते हुए कहती, जैसा कि हमने पेशगोई की थी। और फिर शहनशाह कहता, उसे फौज के बारे में कैसे पता चला? क्लादियोस कहता, यगीद को भी नहीं मालूम था, उसने कहा कि उस्मान चुपके से चला गया, उसे शक है कि उनमें कोई गद्दार है, इसलिए वो इन दिनों ज्यादा मोहतात है। तो सोफिया कहती, वो मोदोर्नो और ग्वेनिक के दफा के लिए सब कुछ करेगा, वो हमारी फौज को थका देगा और फिर हमला करेगा। शहनशाह कहता, फिर जब वो मोदोर्नो और ग्वेनिक में हमारी तोको कर रहा है, हमें काई कबीले पर कब्जा करना चाहिए। तो क्लादियोस कहता, हम उसे गैर
मुतवक्का जगह पर मारेंगे। हाँ, तो सोफिया कहती अगर वो अपना कबीला खो देता है तो वो अपने तमाम साथियों और लोगों का एतमाद खो देगा। तो शहनशाह कहता जब वो अपना कबीला खो देगा तो हम उस्मान को दूसरों से अलग कर देंगे, इसलिए मोदोर्नो और गविन को लेना आसान हो जाएगा और ये कल तक किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि फौज को भी नहीं। तुम इन्हें रास्ते में बताओगे। तो क्लाउदियस कहता जो हुक्म शहनशाह। और फिर इस दौरान रस्तियों वहाँ दाखिल होता है और आकर बताता है अजीम शहनशाह, फौज तैयार है, आपके अहकामात का इंतजार है। तो शहनशाह कहता वो मेरे फैसले का इंतजार करें। क्लाउदियस और सोफिया उन्हें अक्चाबी में हदफ के बारे में बताएंगे, इन्हें आज रात सही से आराम करने का कहो। तो रस्तियों कहता जो हुक्म, और वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब मोदोर्नो में अलाउद्दीन इजाजत लेकर उस्मान साहब के पास आता है और आकर बताता है मेरे हजूर, अल्लाह का शुक्र है कि बीमार दोबारा ताकत हासिल कर रहे हैं। ये सुनकर बाला कहती अल्लाह का शुक्र है। और फिर उस्मान साहब कहते अलाउद्दीन फौरन कबीले वापस जाओ। अलाउद्दीन कहता जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, हम आजान से पहले निकल जाएंगे। और फिर बाला कहती आप अभी तक मैदान जंग के बारे में सोच रहे हैं उस्मान, आपका क्या ख्याल है? उस्मान साहब कहते जंग मैदान में नहीं दिमाग में है बाला, हमने अभी के लिए कुफार को शिकस्त दे दी है लेकिन वो बाज नहीं आएंगे। हम में मौजूद गद्दार इन्हें बताएगा कि हमारी फौज अभी मोदोर्नो और गविनिक में है। ये सुनकर बाला कहती आप कह रहे हैं कि वो फिलहाल मोदोर्नो और गविनिक को छोड़कर दूसरे अहदाफ की तरफ पेशकदमी करेंगे। तो अलाउद्दीन कहता आपके ख्याल में वो कहाँ हमला करेंगे मेरे हजूर? उस्मान साहब कहते काई कबीला जो इनके ख्याल में गैर महफूज है, लेकिन ये उनकी मौत होगी। और फिर बुरान कहता है मेरे हजूर माफ कीजिएगा, लेकिन अगर वो धोखे में नहीं आते और हमला कर देते हैं तो? उस्मान साहब कहते कौंसल में मौजूद जासूस वो जानता है कि मैंने क्या कहा, इसलिए वो सोचेंगे कि हम मोदोर्नो में इकदामात कर रहे हैं, दर हकीकत हमारे तमाम हथियार काई कबीले में है। तो अलाउद्दीन कहता तो दुश्मन समझेगा कि हमारी अफवाज मोदोर्नो में है, लेकिन वो जाल में फंस जाएंगे। बाला कहती फिर हमें इंतजार करना चाहिए कि दुश्मन हमारे जाल में आ जाए। उस्मान साहब कहते हमारे दरमियान एक गद्दार है, सरदारों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। तो बुरान कहता ए वल्लाह हजूर। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मोदोर्नो किले में सिपाही अपने कामकाज में मसरूफ होते हैं। हसन साहब और कोजा साहब बाहर आ रहे होते हैं। हसन साहब कहते सिपाही तैयार खड़े हैं कोजा साहब, मोदोर्नो सिपाहियों की ढाल बन गया है ए वल्ला। तो कोजा साहब कहते दुश्मन के हथौड़े नमा तलवारें इस ढाल से टकरा कर टूट जाएंगी हसन साहब। तो हसन साहब कहते इंशाल्लाह कोजा साहब। और फिर पूछते हैं यगीत साहब कहाँ हैं? तो कोजा साहब कहते सिपाहियों की जांच कर रहा है, खैर हो? तो हसन साहब कहते ईसाई अवाम फिर से कोई बगावत न कर दे, इसके लिए हमें तदाबीर अख्तियार करने की जरूरत है कोजा साहब। तो कोजा साहब कहते उसकी बांदी अलीना गद्दार निकली, लोगों को इस पर शक हो सकता है, उसे इस मामले से दूर रखें हसन साहब। तो हसन साहब कहते ए वल्ला कोजा साहब, मैं उस्मान साहब को मालूमात दे दूं और तदाबीर अख्तियार कर लूं। और फिर कोजा साहब आस पास देखते हैं तो कहते हैं उस्मान साहब के सिपाहियों में से कोई भी नहीं है। तो हसन साहब कहते खैर होगी इंशाल्लाह। और फिर कोजा साहब जैसे ही उस्मान साहब से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं और काई सिपाहियों से कहते हम उस्मान साहब से बात करेंगे। तो काई सिपाही कहते उस्मान साहब यहाँ नहीं है। ये सुनते साथ ही कोजा साहब हैरानगी से कहते नहीं है, और हसन साहब की जानब देखते हैं जबकि हसन साहब भी हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। और फिर कोजा साहब कहते उस्मान साहब कहाँ जा रहे हैं, और दोनों सरदारन शशोपानी में मुब्तला हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उस्मान साहब बाला के हमरा अपना घोड़ा भगाते हुए जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि काई सिपाही कबीले की खवातीन में तलवारें तकसीम कर रहा होता है और तमाम खवातीन वो तलवारें अपनी अपनी जगह के नीचे छुपा रही होती हैं और दोबारा से कामकाज में मसरूफ हो जाती हैं। इस दौरान अलाउद्दीन, गोंजा और फातिमा अपने घोड़ों पर सवार हुए काई कबीले आते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और ओगोज भी छकड़े को लेकर आता है। तो अलाउद्दीन ओगोज से कहता ओगोज छकड़ों को मैदान में खाली करो। ओगोज कहता जो आपका हुक्म अलाउद्दीन साहब। और फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता सिपाहियों तुम जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लो, शाबाश। और तमाम सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर गोंजा फातिमा से कहती प्यारी फातिमा हम भी जल्दी से तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ, और सब वहां से आगे की जानब बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन जंग की तैयारियों का जायजा लेता है। और फिर इस दौरान एक बच्चा भागता हुआ अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लिए अलाउद्दीन के पास आता है और कहता है शहजादा अलाउद्दीन, दुश्मन आ रहे हैं शहजादे, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो अलाउद्दीन बहुत खुश होते हुए कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कबीले के बहादुर, जरा मेरी बात सुनो, तलवार दिल को काट देती है, अल्फाज कहने के लिए दिल की जरूरत होती है। अब हम जंग में मुतहद होंगे, लेकिन इस जंग में तुम्हारा फरीजा तुम्हारा अपना खानदान के साथ रह कर इनका दिफा करना है, ठीक है? तो वो बच्चा कहता ठीक है। और फिर गोंजा कहती मेरे प्यारे, खानदान सबसे कीमती खजाना है, खानदान तुम्हारे और कबीला हमारे स्पुर्द है। और फिर बच्चा वहां से भाग जाता है। और फिर अलाउद्दीन गोंजा से कहता है हाँ खातून, जब तक सब बड़े छोटे वतन से इतनी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, तुर्कों की तारीख लाजवाल दास्तान होगी, पूरा जहान इनके लिए रास्ता बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो गोंजा भी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब हमें इस राह में निछावर होकर जदोजहद करने वाली औलाद नसीब फरमाए अलाउद्दीन अली। तो अलाउद्दीन कहता इंशाल्लाह खातून इंशाल्लाह।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसान मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।